सिविल और क्रिमिनल। पर हम अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम केसेस मैट्रिमोनियल है, तो हम एक तीसरी कैटेगरी बना लिया हमने, मैट्रिमोनियल। ठीक है, मैट्रिमोनियल कौन से होते हैं केसेस बताओ बताओ। मैट्रिमोनियल सर कैसे तलाक, डिवोर्स वगैरह हो गए, मेंटेनेंस वगैरह। पति पत्नी है, नाम बेशक मैत्री है पर है उनमें दुश्मनी है। मैट्रिमोनियल है उनमें दुश्मनी, पति पत्नी के अंदर झगड़े जो हो रहे हैं वो मैट्रिमोनियल में आते हैं। क्रिमिनल में कौन कौन से आते हैं? क्रिमिनल में FIR से होती है जिनमें, या बेसिकली कहते हैं जिनमें सजा होती है। यस, जिसमें सजा होती है वो क्रिमिनल केसेस में आते हैं। क्रिमिनल केसेस को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक FIR वाला और एक कंप्लेंट वाला। ठीक है ना जी। जो FIR वाला है वो पुलिस FIR दर्ज करती है, उस पर केस चलता है। कंप्लेंट वाला होता है जो हम कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करते हैं, जैसे नॉन कॉग्निजेबल का होता है, ठीक है, या कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, वो केसेस होते हैं। जैसे 138 का भी इसमें आएगा। ठीक है। सिविल केसेस कौन से होते हैं? सिविल के नॉर्मल डिफेमेशन वगैरह के, डिफेमेशन के, और प्रॉपर्टी के, रिकवरी के, जिसके अंदर हम कंपनसेशन दे सकते हैं। कंपनसेशन भी होता है, रिकवरी भी होती है और स्पेसिफिक रिलीफ भी होती है कि मकान लेना है तो मकान ही लेना है। ठीक है, गाड़ी सजा दी है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस सजा नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर ना मानने पर सजा हो सकती है, पर उसका कॉन्सिक्वेंस सजा नहीं है। अब होता क्या है कि जब हम किसी जूनियर को एक फाइल देते हैं, वो इतनी मोटी फाइल देकर ना डर जाता है। कारण क्या है कि उसमें सब कुछ मिक्स है, पर वही फाइल जज साहब के पास होती है, जज साहब को कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत सारे केसेस रोज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस वो रोज करते हैं, उन्हें पता होता है, उन्हें ये भी पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ लगी हुई है, क्योंकि फाइल के लिए पूरा एक प्रॉपर एक एलमत लगा होता है। उसे कोर्ट जो होता है वो फाइल को रोज डेली फाइल को सेट करता रहता है। तो आपके साथ ये सुविधा नहीं है, पर आप इतनी मोटी फाइल देके घबरा सकते हो। तो उसका एक काम करो, आप हर फाइल के 3 हिस्से कर लो। जैसे क्रिमिनल को तो छोड़ दो अभी, सिविल और मैट्रिमोनियल के प्लीडिंग्स की एक फाइल बना लो, एविडेंस की एक बना लो, और आर्गुमेंट्स की वजह से कोई फाइल नहीं हो सकती, पर फिर भी एक बना लो। प्लीडिंग्स में क्या क्या होगा? प्लेंट होगा आपका, WS होगा, रेप्लिकेशन होगी। ठीक है, एक फाइल और बना लो आप। ये देखो फाइल्स देखते जाना आप। अब ये फाइल होगी आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन, जैसे ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की होती है, किसी में 51 की एप्लीकेशन लगी होती है, जो भी मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है और उनके जो रिप्लाईज होते हैं, उसके लिए ये फाइल बना लो। डॉक्यूमेंट अलग से बनानी है तो अलग से डॉक्यूमेंट की बना लो, या प्लेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट लगे हैं प्लेंट के साथ लगा दो, WS के साथ जो डॉक्यूमेंट लगे हुए WS के साथ लगा दो, एप्लीकेशन लगे हुए एप्लीकेशन। पर बेस्ट यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स की भी एक फाइल बना लो। ठीक है। अब एविडेंस की फाइल के अंदर एविडेंस रखोगे, क्रॉस रखोगे, जो सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओगे, और इसमें लिस्ट ऑफ विटनेस भी आप इसी में रखो। ठीक है। इश्यूज भी आप इसी में रख लो, इश्यूज कोर्ट से नोट कर लो, और एडमिशन एंड डिनायल के एफिडेविट भी आप इसी में रख लो। ठीक है, ये फाइल प्लीडिंग से कंप्लीट होगी आपकी फाइल, एविडेंस की आपकी कंप्लीट होगी, मिसलेनियस एप्लीकेशन की कंप्लीट होगी, डॉक्यूमेंट्स। अब जो आर्गुमेंट्स है, अब आर्गुमेंट्स की तो अभी कोई फाइल बनी नहीं, या तो रिटर्न आर्गुमेंट्स बना के रख लो इसमें, या जजमेंट्स रख लो, साइटेशंस। ठीक है। अब मोटी मोटी आपकी 5 फाइलें होगी। तो जैसे ही आपने केस में किसी केस में आर्ग्यू करने के लिए जा रहे हो या किसी भी हेयरिंग पे जा रहे हो, तो जैसे जज साहब पूछते हैं कि आपके केस की आपने क्या रिलीफ मांगी, आप प्लेंटिफ हो, तो आप फौरन प्लेंट वाली प्लीडिंग वाली फाइल उठाओगे, प्लेंट पढ़ के दे दोगे, आप घबराओगे। और जो आप हर बार आपको एक केस को तैयार करने में 30 से 40 या 50 मिनट लगते थे, जब आपने अलग अलग कर रखी होंगी तो आधा टाइम लगेगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है एक एडवोकेट के लिए क्या होती है कि वो डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइज्ड होगा उसकी फाइल भी ऑर्गेनाइज्ड होगी, उसके बोलने के तरीका भी ऑर्गेनाइज्ड होगा, वो इररिलेवेंट बात कोर्ट में नहीं करेगा। और यंग एडवोकेट्स को एक ध्यान रखना है, कोर्ट में कोई भी इररिलेवेंट बात नहीं करनी। आपने ये मान के चलना है कि आपकी बात, हर बात रिकॉर्ड होगी।
कोई ऐसा मजाक मत करो, कोई ऐसी बात इरेलीवेंट बात मत करो कि वो हमें कल को नुकसान होता है। तो आज हमने सिविल की फाइल बनाने के बाद ये हमने एक मोटा मोटा तरीका सीखा है, ठीक है। अभी मुझे क्लाइंट देखने हैं, उनसे बात करनी है, फिर अगली बार दूसरे का करेंगे, ठीक है। ये आप रख लो और इसके हिसाब से आप अपना काम कर लेंगे।